हरि शिवासादि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराधित मित्रिला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टतरशत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ तथा श्री श्री राधा विनोद बिहारी चरण अनंत कोटि। हम लोग कल परिक्रमा की कथा सुन रहे थे निधुवन की। निधुवन में जब श्रीमती राधा रानी शयन कर रही थी तो उन्होंने क्या देखा? एक स्वप्न देखा। और स्वप्न में क्या देखा कि एक गोरा गोरा व्यक्ति सुंदर वो हा कृष्ण हा प्राणनाथ करके रो रहे हैं, भाव में विभोर हो रहे हैं। फिर क्षण काल में फिर देखा वही गोरा गोरा आदमी फिर हा राधे करके रो रहे। इसी प्रकार उन्होंने देखा। जब ऐसा देखा तो कृष्ण को झटपट उठाया, बोलते तुम सो रहे हो, हमने इतना भयंकर सपना देखा। बोलते क्या देखा? बोलते हमने सपने में ऐसा ऐसा देखा। तो भगवान कहते इसके बारे में मुझे मालूम नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। और अवतार की तो बात पता है, पर ये कौन सा अवतार है हमको मालूम नहीं। हंसते हंसते अंदर से बोल रहे, मजाक कर रहे। राधा रानी बेचैन हो गई, बोलते कौन है वो आदमी? कहीं हा कृष्ण कहता हुआ मैं तो नहीं, कहीं हा राधे कहते हुए आप तो नहीं गौर वर्ण के। इसी प्रकार कहने लगे। एक समय राधा रानी ऐसे स्वप्न देखा फिर से, तो सखी कलय गौर मुदा, क्या देखा कि उनका सुंदर गोरा रंग। और सखियों के पास आके राधा रानी घबरा के कहने लगी मैं यहाँ गोरा वर्ण के पुरुष को देखा, गौर मुदाय। सखी कलय गौर मुदार निंदित हाटक कांति कलेवर गर्भित मारक मारम। बड़े बड़े गर्भ को भी खंड करने वाले निंदित हाटक कांति कलेवर, उनके ऐसा कांति है मानो सबको निंदित कर देता है। इतना सुंदर कांति, सूर्यों को भी चंद्र को भी निंदित कर देगा, इतना सुंदर उनका अलौकिक कांति है। इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी ने दर्शन किया, ये सब बताया। तो ये सब कथा, ये सब लीला कहाँ हुआ? वृंदावन में। कहाँ? अभी तो बताया था, ले नहीं जाऊंगा। वृंदावन में हुआ, वृंदावन में निधुवन में हुआ। अब उसके समीप ही धीर समीर है पास में। यमुना के तट पर रासलीला स्थली बंशीवट के समीप ही यह स्थान वर्तमान है। यह राधा कृष्ण युगल नित्य निकुंज केली विलास का स्थान है। युगल केली विलास का दर्शन कर समीर भी धीर स्थिर हो जाता था। समीर मतलब हवा की प्रवाह। हवा क्या होता था? धीर हो जाता था। पेड़ मानो शांत हो जाते थे। राधा कृष्ण की लीला को देख करके धीर स्थिर हो जाते थे। धीर मतलब कुछ नहीं बोलना, चुपचाप एकदम मन स्थिर होकर के बैठ जाते थे, हिलते नहीं थे, ऐसा होता था। इसलिए स्थान का नाम धीर समीर पड़ा। धीर समीर का कुंज और
देवालय नित्यानंद प्रभु के अनुसार जानभा वसुधा पिता सूर्यदास, रस खेल के छोटे भ्राता श्री गौरीदास पंडित के द्वारा स्थापित है। गौरीदास पंडित श्रीमन महाप्रभु जी के प्रधान परिकरों में एक है। उन्होंने अपने जीवन काल में अंतिम समय वृंदावन आकर धीर समीर कुंज में स्थापना की और यहीं पर अपने आराध्य देव श्री श्याम राय की सेवा पूजा आरंभ की। यहीं पर उनकी भजन एवं समाधि भी विद्यमान है। प्रसिद्ध वैष्णव पदकर्ता जयदेव गोस्वामी ने अपने प्रसिद्ध लिपि में ऐसा लिखा गीत गोविंद में, धीर समीरे बसती बने वनमाला, गोपी बपीना पयोधर मदन, चंचल कर युगसाली। ये सब कौन बनाया? गीत गोविंद में कौन बनाया? जयदेव गोस्वामी ने बनाया। तो सुंदर सुंदर इन कथाओं को लिखा। जिस कुंज का उल्लेख किया है वह यही केली बट धीर समीर है। बक्रेश्वर पंडित श्रीमन महाप्रभु जी के प्रसिद्ध परिकरों में से एक है। ये बक्रेश्वर पंडित कौन है? कौन है बक्रेश्वर पंडित? महाप्रभु के परिकर है। अंतिम समय में कृष्ण विरह में इतने व्याकुल हो गए कि लौकिक लोगों के लिए उनका पार्थिव शरीर छूट गया। कुछ दिनों के पश्चात उनके प्रिय शिष्य श्री गोपाल गुरु भी अप्रकट लीला में प्रवेश हो गए। और गोपाल गुरु के प्रिय शिष्य ध्यानचंद गोस्वामी भी परम रसिक विद्वान भक्त हुए थे। ध्यानचंद भी उनके समय राज कर्मचारी राधाकांत मठ, उसके अंतर्गत हरिदास ठाकुर की भजन कुटी में कुछ अत्याचार करने लगे। राधाकांत मठ है, जगन्नाथपुरी में है। ये हरिदास ठाकुर की समाधि के पास है। हरिदास ठाकुर की समाधि को भी कहते हैं। तो यहाँ पे वहाँ के राजा अत्याचार करने लगे। तो वृंदावन किसी वैष्णव ने कहा, समाचार दिया कि अरे तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? तुम्हारे परम गुरु बक्रेश्वर गोस्वामी को अपने धीर समीर में भजन करते हुए हमने देखा है। तुम उनके पास चले जाओ और सारी व्यवस्था ठीक कर देंगे वो। ऐसा कहा। सुनकर वे बड़े आह्लादित होकर के तत्क्षणात ही पैदल जगन्नाथपुरी से वृंदावन आ गए। अब वृंदावन में आके पहुंचे। धीर समीर में प्रवेश करते ही उन्होंने आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि बक्रेश्वर पंडित हाथ में नाम की माला लिए हुए भाव विभोर में हरिनाम कीर्तन करते हुए रोने लगे। रो रहे हैं। लीला स्मृति के कारण उनके नेत्रों में निरंतर अश्रु प्रवाह विगलित हो रहा था। और श्री ध्यानचंद जी की कुटी उन्होंने क्या किया? एकदम साष्टांग दंड के भांति दंडवत प्रणाम करके रोने लगे और उनसे पूरी धाम लौटने की अनुग्रह करने लगे।
वक्रेश्वर पंडित को पूरी धाम लौटने की अनुग्रह कर। वक्रेश्वर पंडित ने साक्षात रूप से जाने के लिए मना तो कर दिया, किंतु बोले तुम निश्चिंत होकर के पूरी लौट जाओ और वहां राज कर्मचारी तुमको कुछ नहीं कहेगा, ऐसे कहने। हाँ, उनके आदेश पाके ध्यानचंद पुरी राधाकांत मठ में लौट आए और राज कर्मचारियों ने अपने कृत्यों के लिए पुनः आकर के इनसे क्षमा भी मांग लिया। वहीं पर समीर है, धीर समीर है, यहीं पर है। ध्यानचंद गोस्वामी ने अप्रकट हुए वक्रेश्वर पंडित का साक्षात दर्शन किया था। ये वक्रेश्वर पंडित जो है ये अप्रकट हो गए थे। अप्रकट मतलब चले गए थे। हाँ, कौन चले गए? वक्रेश्वर पंडित। कौन है? ध्यानचंद्र के परम गुरु जी है। जैसे हमारे परम गुरु जी भक्ति प्रज्ञा ने केशव गोस्वामी महाराज जी से इस जगत में भी आई, प्रकट में इस जगत में नहीं है। अब प्रकट में तो है और प्रकट में नहीं है ना। तो किसी ने कहा हमने वृंदावन में देखा भजन करता हुआ उनको, तो तुम उनके पास चले, समझ में आया? और हम भी ये मानो ढूंढते ढूंढते चले गए और वहां पे हमको हमारा परम गुरु जी मिला। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? क्या आया? उनके गुरु जी अप्रकट हो गया था, पहले बताया ना, अप्रकट हो गया था। हैं? किनके गुरु? गोपाल गुरु थे। गोपाल गुरु के शिष्य वक्रेश्वर पंडित है। तो गोपाल गुरु भी अप्रकट हो गए थे, ध्यान वक्रेश्वर पंडित भी अप्रकट हो गए थे। हाँ, उसके बाद भी उन्होंने अपने परम गुरु जी को साक्षात दर्शन किया वृंदावन में, वो भी धीर समीर में भजन करता हुआ देखा। भारी रूप से देख रहे हैं, बैठे हैं और माला लेके रो रहे हैं, आंखों से अश्रु बह रहे। दर्शन किया साक्षात। अब फिर अंतर ध्यान। कौन? हाँ, मान भंजन स्थल धीर समीर के अंतर्गत ही मान भंजन स्थल है। ब्रज परिक्रमा नामक ग्रंथ में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि जयदेव गोस्वामी ने अपने प्रसिद्ध पद स्मरल गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लव उदारम, जिस मधुर लीला का गीत गोविंद में वर्णन किया है वह मानभंजन लीला यहीं पर हुई थी। मानभंजन लीला भी वही धीर समीर में ही हुआ था, इसलिए मानभंजन स्थल भी यहाँ है। वंशी भट्ट अमल पुराण भागवत में शारदीय रास का जो वर्णन किया, 100 करोड़ गोपियों के साथ जो भगवान ने रास किया, ये वंशी भट्ट यहीं विद्यमान है। हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ा एक वृक्ष था। कौन लगाया था? जो कि लीला स्मृति के लिए महाराज वज्रनाभ ने लगाया था। पर ये सब यमुना जी के काल क्रम से यमुना जी के अंदर चला गया। बाद में यहाँ पे मधु पंडित हमारे गोस्वामी लोग, जो कौन है,
हाँ हाँ, मधु पंडित। रसिक शेखा कृष्ण ने अपने प्रति समर्पित गोपियों को, हाँ, धर्म व्यतीत। अब जब सब गोपियां यहाँ आई थी, कहाँ, रासलीला में, तब कृष्ण उनको ध्यान समझा बुझा के घर भेजने की बहुत चेष्टा की, पर गोपियां गई नहीं, गोपियां नहीं गई। अंत में गोपियों के साथ यहीं पे रासलीला किया। तब गोपियों के अंदर सौभाग्य मत का उत्पन्न हुआ, राधा रानी को मान हो गया। बाद में तब गोपियां यमुना किनारे में आके जय धीते अधिकम को गाया। तब गोपियों को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण वहां प्रकट हुआ और कहा, तुम्हारे जैसा प्रेम मैं कर नहीं सकता, तुम्हारे जैसा, तुम कहारा ऋणी, मैं ऋण कभी चुका नहीं सकता। ये सब लीला स्थली कहाँ हुआ? बंशीवट में। हाँ, और इसी लीला की स्मृति के लिए वज्रनाभ ने बहुत बड़ा एक यहाँ उद्यान पेड़ वेड़ लगाया था, पर कालक्रम से यमुना जी के गोद में चला गया। बाद में श्री गदाधर पंडित के शिष्य, कौन किसके शिष्य है? गदाधर पंडित के शिष्य मधु पंडित ने उसकी एक शाखा लेकर इस स्थान में गाड़ दी। कहाँ पे? बंशीवट में, जिसमें आज शाखा प्रशाखा होकर के विशाल वृक्ष के रूप में परिणित हो गया। आज बहुत बड़ा वृक्ष है। तो इस वृक्ष को कौन लगाया? मधु पंडित ने। भजन करते हुए श्री मधु पंडित ने ठाकुर गोपीनाथ जी को प्राप्त किया था। यहाँ उनको गोपीनाथ जी मिले थे, जो हमारे गोपीनाथ जी प्रयोजन तत्व, ये मधु पंडित ने प्रकट किया था। आज जो जयपुर में ये साक्षात प्रकट हुआ, इनको कोई बनाया नहीं समझा। जिस समय बंशीवट के चतुष्कोण पर कोने चतुष्कोण पर कोने के चारों कोने में 4 छोटे छोटे मंदिर हैं। उनमें क्रमशः रामानुचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बादित्याचार्य मूर्तियां प्रतिष्ठित है यहाँ पे। पर आजकल मूर्तियों में बदलाव कुछ है, दूसरी मूर्तियां भी यहाँ प्रविष्ट हो गए हैं, क्योंकि इस स्थान में गौड़िया वैष्णव सेवा करते थे। बाद में ग्वालियर के राजा गुरु ब्रह्मचारी ने इस स्थान को क्रय कर लिया, मतलब खरीद लिया। अतः तब से इस स्थान में निम्बादित्य संप्रदाय के लोग यहाँ पूजा सेवा करते हैं। और पास में ही गोपेश्वर महादेव है। देव महादेव शंकर श्रीमद् भागवत में वैष्णव प्रधान, वैष्णव आचार्य शंकर जी को माना है भागवत में। तो इसलिए सदैव भगवती पार्वती के साथ कृष्ण लीला की स्मरण करते हैं। कौन? शंकर जी। और कृष्ण की रास लीला की देखने की इनको बड़ा इच्छा हुआ, और इच्छा हुआ तो वो चल के गोपेश्वर महादेव महादेव कहाँ आ गए? वृंदावन में। वृंदावन में जब आए तो गोपियों ने उनको रोक दिया ना। जो वृंदावन में प्रवेश करते समय गोपियों ने भगवती योग माया, वो गोपियों से प्रवेश का उपाय पूछने लगे। गोपियों ने पहले रोक दिया, वृंदावन में घुसने ही नहीं दिया पहले तो फिर वृंदावन में घुसने के लिए नहीं, क्या करना, वृंदावन में घुसने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहने लगे वृंदावन में घुसने के लिए वो गोपी बनना पड़ेगा, ऐसे नहीं घुस सकते हो। तो फिर क्या करें? हाँ, मत खोलो, बैठो। तो बैठ जा। तो क्या हुआ?
गोपी बनना पड़ेगा ऐसा कहा। तो बोलते इसका उपाय, बोलते जाओ पूर्णिमासी से जाके पूछ लो। और पूर्णिमासी देवी से जब पूछा तो पूर्णिमासी देवी का बोला आराधना करो। और तब कठोर पूर्णिमासी देवी का आराधना किया। कौन? शंकर जी ने। और फिर जब प्रकट हुआ, बोलते रासलीला देखना है। पूर्णिमासी देवी हाथ पकड़ के ब्रह्मकुंड में डुबो दिया। और जैसे ब्रह्मकुंड में डुबा दिया तो सुंदरी कन्या बन के आ गई। गोपेश्वर महादेव औरत बन गई, सुंदरी एक लड़की बन गई, सुंदर। और फिर उनको बोला ये सांप तो हटा दे। बोलते ना ये हमारे गुरुजी हैं, इसको कैसे हटाऊंगा, ऐसा कहा। और जब उनको लेकर के इतना बड़ा सर ढक्कन और लगा दिया, घूंघट करके जा रहे थे। गोपियां नाच रही थी, उनको आनंद नहीं आ रहा। बोलते कोई विजाती व्यक्ति घुस गया क्या हमारे रास्ते में आके, हमको आज आनंद क्यों नहीं आ रहा है। सारी गोपियां ढूंढने लगी, कौन विजाती व्यक्ति आया, ढूंढो। और सब ढूंढने लगी कहाँ है, कौन विजाती है। देखा तो एक बड़ा सा ढक्कन लगा के बैठी है। उनको जाके पकड़ा, ऐ कहाँ से आई है, तेरे पति का नाम क्या है, तेरा गांव कहाँ है, तेरा ससुर कौन है, तेरा सास कौन है, बता। ऐसा अब उनको तो कुछ बताया ही नहीं। वो रोए रोए जाए, और कहते रोए रोए जा रही है, हमारा इसलिए यहाँ पे मन नहीं लग रहा है नाचने में, हैं। धी गुलछ मार मार के उनके गाल लाल कर दिया। ढेर मारे, एक गुलछा, एक गोपी आई, फिर गुलछा, फिर गुलछा, मार मार के उनके गाल एकदम सुझा दिया। और शंकर जी रो रो के रखे, आंख सुझा लिए। और इतने में क्या, पूर्णिमासी देवी हाथ जोड़ के कह रहे कि इनको इतना मत मारो, ये मर जाएगा, क्यों मार रहा है इतना। पूर्णिमासी हाथ जोड़ के कहा इसको मत मारो, मेरा ही ये वो है, क्या बोलते हैं, अनुग्रहित गोपी है, इसलिए इनको छोड़ दो। और कृष्ण से प्रार्थना किया इसको रासलीला में थोड़ा दिखा दो, ऐसा कहा। तब कृष्ण आके शंकर जी को वरदान दिया और आके कहा तुम रासलीला में जो भी यहाँ पे वृंदावन में प्रवेश करेगा, सबसे पहले तुम्हारा दर्शन करेगा। तुम्हारी कृपा के बिना कोई वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसा शंकर जी को वरदान देके भगवान ने बंशी वट के सामने ही उनको भी स्थान प्रदान किया। ये सब लीला यहाँ हुआ। ज्ञान गुधड़ी, उद्धव जी आए थे गोपियों को समझाने के लिए, ज्ञान की गुधड़ी लेकर के। गोपियों ने उस गुधड़ी को फाड़ फूड़ के जमुना में बहा दिया। और जमुना में बहा दिया, उनके गुधड़ी फाड़ के, हाँ, ज्ञान की गुधड़ी बना के उसको फाड़ दिया। और फाड़ के कहाँ फेंक दिया, जमुना में। और जमुना लेकर के कहाँ मिला दिया, इलाहाबाद प्रयाग में। और फिर प्रयाग ने कहाँ लेके गया, समुद्र में फेंक दिया। रहा सहा जो ज्ञान की गुधड़ी था फटा चुटा, वो सब समुद्र में नमक से विलीन हो गया, खराब हो, बेकार हो गया। तो ऐसा ये सब लीला ज्ञान गुधड़ी में हुआ। तो गोपियों को ज्ञान देने आया था, और गोपियों ने क्या किया, उद्धव का ऐसा पाठशाला में पढ़ाया, उद्धव हैरान हो गया, उनके ज्ञान की गुधड़ी फट गया। हाँ, तो ये ज्ञान गुधड़ी का भी दर्शन है। ब्रह्म कुंड, वहीं गोपेश्वर महादेव के पास ही ब्रह्म कुंड है, जहाँ पे शंकर जी को डुबकी लगाया था। ये ब्रह्म कुंड है यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार वेणुकूप रासलीला में गोपियों को जब प्यास लगा तो कृष्ण ने अपने वेणु से फूंक मार के कुआं बना दिया, और उसमें सब गोपी स्नान किया। फिर दावानल कुंड, दावानल कुंड में सब लोग, ये क्या नाम है इसका, छठीकरा के पास है, सब गोपियां, सब ब्रजवासी कुंड में सुंदर जल पान करके यहाँ विश्राम किया था। रात को जागरण करने के कारण यहाँ विश्राम किया था। कंस के चर ने देखा मौका और